Hello dear students, I am Rajesh Sharma. Today we learn a lesson in English for students of 9th class. This chapter is from your Moment book. The name of the chapter is The Adventures of Toto, written by Ruskin Bond. Now first of all, I will give you an introduction. This is the story of Toto. The story of Toto is the name of a monkey. The grandfather of writer had bought Toto from the Tonga driver, and this monkey Toto did everything at the writer's house and did all the things that the writer told us in this story. Now here ये जो कहानी है टोटो की कहानी है. टोटो एक मंकी का नाम है यहाँ पर, जिसमें जो ऑथर हैं, जो राइटर हैं, राइटर के जो ग्रैंडफादर हैं, ये मंकी एक टोंगा ड्राइवर से खरीद कर यानी कि परचेज कर कर लाते हैं. और इस मंकी ने, जो टोटो ने ऑथर के घर पर क्या क्या करामतें की, क्या क्या कुछ दिखाया, यही सब ऑथर यानी कि जो राइटर हैं हमें स्टोरी में बता रहे हैं. तो इट्स मीन्स हियर this story is all about Toto and his adventures. Let us begin the chapter. Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that the grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. Now, what it mean here? You would be surprised that at rupees 5, Grandpa bought the monkey. The story is very old. At that time, rupees 5 was very expensive. A private zoo in the writer's grandfather's house, and Grandpa was fond of keeping different animals. So, he means here grandfather, also added this monkey to his collection. The author says that the driver, who was the Tonga driver, had tied the monkey to a trough because the monkey was very naughty and was afraid that he might run away. When the author's grandfather saw this, Grandpa thought that this monkey is not fit for here. I take it home and I will put it in my private zoo. इस हम सबको यहाँ पर काफी हैरानी होगी किस बात के लिए कि सिर्फ उसको 5 रुपए में खरीदा गया. किसके द्वारा? ग्रैंडफादर, दादाजी उस मंकी को सिर्फ 5 रुपए में खरीद के लेके आए थे. तो यानी कि ये 5 रुपए में क्यों खरीद पाए? क्योंकि ये जो कहानी है, जो स्टोरी है, बहुत ज्यादा पुरानी है. उस समय में 5 रुपए की बहुत ज्यादा वैल्यू होती थी. यानी कि उस समय में ये जो 5 रुपए, इसकी कीमत या वैल्यू बहुत ज्यादा होती थी. और यहां पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फीडिंग ट्रफ? फीडिंग ट्रफ, ए लार्ज कंटेनर फॉर फीडिंग एनिमल्स. यानी कि जो हम पानी या जो खाना खिलाने के लिए जो एनिमल्स के लिए जो हम यूज करते हैं, जानवरों के लिए हम यूज करते हैं, वो फीडिंग ट्रफ होता है. यहां पर जो ग्रैंडफादर है, उनके घर में एक प्राइवेट जू है. यानी कि वो उसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स रखते हैं, वो जहाँ पे अलग अलग तरीके के जानवर, या जिसको हम पेट एनिमल कह सकते हैं, क्योंकि उनको पेट एनिमल्स रखने का बहुत ज्यादा शौक था. तो इसलिए उन्होंने इस मंकी को भी अपने कलेक्शन में ऐड करने का सोचा कि मैं भी इस मंकी को अपने कलेक्शन में ऐड कर लेता हूं. तो राइटर यहां पर यही कहना चाहते हैं, ये जो टोंगा ड्राइवर था, यानी कि इससे मंकी को वाटर ट्रफ से बंधा हुआ देखा. किसने देखा? यहां पर उसके ग्रैंडपा ने, उनके दादाजी ने, राइटर के दादाजी ने देखा. क्योंकि यह मंकी बहुत ज्यादा शरारती था और उसे इस बात का डर था कि वो कहीं जो है भाग ना जाए. किसको डर था यहाँ पे? टोंगा ड्राइवर को. टोंगा ड्राइवर यहाँ पर बोला गया है, टोंगा ड्राइवर जिसको हम टांगा जो है ड्राइवर के नाम से जानते हैं, जो घोड़ा चलाता है. अब यहाँ पर जो राइटर हैं, उनके ग्रैंडफादर यानी कि ग्रैंडपा, अब ये देखते हैं, क्या देखते हैं वो, कि जो वो मंकी है वो एक वाटर ट्रक से बंधा हुआ है, उसको बांधा हुआ है टोंगा ड्राइवर ने. तो वो ये सोचते हैं कि ये जो
मंकी है वो यहाँ के लिए फिट नहीं है, मैं इसे घर ले चलता हूँ। ये कौन सोचता है? उसके ग्रैंडफादर सोचते हैं, और मैं इसे जू में रखूंगा, उसको ऐड करूंगा। Toto was a pretty monkey. His bright eyes sparkled with mischief beneath deep-set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indians. Now here, in this paragraph, this is a description about the Toto. यहाँ पे उसके बारे में बताया जा रहा है कि प्रिटी बहुत ज्यादा मतलब देखने में प्रिटी सुंदर मंकी दिखता था, वो क्यूट मंकी दिखता था, और उसकी जो आंखें थी वो स्पार्कल चमकदार आंखें थी, लेकिन अंदर से वो मिस्चीफ बीनीथ मींस अंदर से शरारती आंखें। इट्स मींस हियर डीप सेट आईब्राउज। डीप सेट मतलब आप अगर आप मंकी की किसी की भी आप ये देखो इस पिक में आप चेक कर सकते हो, जो आईब्रोज होती हैं, आईब्राउज होती हैं वो रेज होती हैं, और जो आईज होती हैं वो आप चेक कर सकते हैं गड़ी हुई यानी कि आईज डीप होती हैं। तो ये दोनों आप कंपैरिजन इसमें देख सकते हो। Now were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. तो यहां पर अब उसकी स्माइल के बारे में बता रहे हैं। किसकी स्माइल के बारे में? टोटो की स्माइल के बारे में बता रहे हैं कि जब टोटो स्माइल करता है, जब वो हंसता है, तो यहां पर जो है एंग्लो इंडियंस लेडीज उसकी हंसी को देखकर डर जाती हैं। तो यहां पर एंग्लो इंडियंस किसको कहा गया है? जिसके एंसेस्टर्स ब्रिटेन और इंडिया दोनों से बिलोंग करते हैं, उसे एंग्लो इंडियंस कहते हैं। तो यहां पर यह हो सकता है कि जो हमारे राइटर हैं उनके रिलेटिव्स में कोई ऐसे एंग्लो इंडियंस होंगे। नाउ बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप एज दो they had been pickled in the sun for many years. Now, pickled means food that is preserved in vinegar. यानी कि यहाँ पर pickle का जो कंपैरिजन है वो यहाँ पर मंकी यानी कि टोटो के हैंड से किया गया है कि जो उसके हाथ हैं वो इतने ड्राई अप मतलब इतने सूख गए हैं, जैसे कि जो पिकल होता है यानी कि जो अचार होता है वो जैसे यहाँ पर सूख गया है, वैसे ही उसका कंपैरिजन यहाँ पे टोटो मंकी के हाथों से किया गया है कि उसके हाथ भी वैसे ही सूख गए हैं जैसे कि पिकल अचार। Yet his fingers were quick and wicked, and his tail, while adding to his good looks, also served as a third hand. मीन्स यहाँ पर जो ग्रैंडफादर है वो बता रहे हैं उसकी फिंगर्स के बारे में कि जो टोटो है उसके फिंगर्स बहुत ज्यादा क्विक है और बहुत ज्यादा शरारती है। विग मीन्स नॉटी, शरारती है। तो यहां पर जो उसके टेल के बारे में भी बता रहे हैं कि जो कोई भी मंकी होता है अगर उसके साथ उसकी टेल होती है तो उसके जो लुक्स हैं वो ज्यादा एडवांस हो जाते हैं। यस, यहां पर जो ग्रैंडफादर है बिलीव द टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक्स। तो दादाजी क्या बात पे बिलीव करते हैं कि अगर मंकी की अगर टेल होती है या किसी भी एनिमल की अगर टेल होती है तो उसके लुक्स को वो बढ़ा देती है। यानी कि और यहां पर वो क्या बोल रहे हैं हमारे ग्रैंडफादर कि जो उसकी जो टेल है वो सर्व कर रही है एज ए थर्ड हैंड, तीसरा हाथ की तरह वो हेल्प करती है। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच, यानी कि वो उसको मदद करती है ब्रांच के ऊपर, टहनियों के ऊपर, पेड़ों की टहनियों के ऊपर लटकने के लिए। एंड इट वुड कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप any delicacy that might be out of reach of his hand. Scooping up means here lifting, यानी कि उसको लटकाने के लिए, यानी कि वो उस पे ब्रांच पे या किसी चीज पे आसानी से लटक सकता है। और कोई भी अगर वो फॉर एग्जांपल कहीं बैठा हुआ है और उससे के आसपास कोई चीज है या थोड़ा दूर उसके कोई चीज पड़ी हुई है तो उसको वो इजीली अपनी टेल से अपने पास ले आता है। तो एज ए वो उसको हैंड की तरह यूज कर रहा है टेल को। ग्रैंडमदर ऑलवेज फर्स्ट when grandfather brought home some new bird or animal, so it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. तो यहां पर यानी कि ग्रैंड मदर दादी जी के बारे में बताया जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट? फर्स्ट मीन्स हियर एंगर, गुस्सा हो जाना। तो जब भी दादाजी कोई नया एनिमल या बर्ड घर पे लेके आते हैं तो दादी जी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं उसकी प्रेजेंस को देखकर।
तो इस बार वो क्या डिसाइड करते हैं, Toto presents should be kept a secret from her until she was in a particular good mood. यानी कि वो उसको सीक्रेट रखेंगे और वो उसको पता नहीं लगने देंगे दादी जी के, जब मूड के ऊपर डिपेंड करता है, जब उनका कोई अच्छा मूड होगा जब उनको वो बताएंगे. Now grandfather and I put him away in a little closet. Closet means here अलमीरा, जो अलमारी होती है घर में उसको क्लोसेट कहते हैं. तो यहां पर वो क्या करते हैं, उसके दादाजी और आई यानी कि जो राइटर हैं वो उसको क्लोजेट अलमीरा के जो है पास में जो है उसको बंद कर देते हैं, यानी कि वहां पर उसको रखते हैं. ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल वेयर ही वाज टाइड सिक्योरली और सो वी थॉट टू अ पैग मींस हुक, जैसे हुक होता है जिसको हम खूंटी के से भी कहते हैं, कील जो होती है वो उसको जो है बाहर निकली हुई होती है और उसके ऊपर उसको जो है वो टाई अप कर देते हैं, उसको बांध देते हैं मंकी को. एंड फास्टेड इनटू द वॉल, और वो ये सोचते हैं कि वो यहाँ पर आराम से बैठा रहेगा और वो यहाँ से बिल्कुल भी भागकर कहीं नहीं जाएगा, आराम से रेस्ट करेगा. अब आगे देखते हैं कि क्या होता है.